आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट वेरिकोसील के बारे में। अगर राइट टेस्टिस में वेन्स के वाल्व डैमेज हो जाए, जिस वजह से दूषित खून नीचे की तरफ आ रहा है, टेस्टिस को हार्म कर रहा है, तब क्या करना चाहिए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि वेरिकोसील एक बीमारी है जो दोनों में से किसी भी टेस्टिस को इन्वॉल्व कर सकती है, राइट या लेफ़्ट, और कभी कभी दोनों को। तो ये सेपरेट वीडियो राइट वेरिकोसील पे बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी इनको। तो देखिए, राइट वेरिकोसील एक बहुत अलग बीस्ट है लेफ़्ट वेरिकोसील से या बाइलेटरल वेरिकोसील से, और मैं बताता हूँ क्यों। वेरिकोसील बहुत कॉमन बीमारी है, 10 में से 2 लोगों को होता है यंग एज में, एडोलेसेंट्स में। जिन्हें प्राइमरी इनफर्टिलिटी है उसमें 10 में से 4 को होता है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में 10 में से 8 तक में ये पाया गया है। लेकिन जिन्हें वेरिकोसील होता है उसमें 85 to 90% केसेस में लेफ़्ट वेरिकोसील होता है। और इसका लॉजिक भी जायज़ है। लेफ़्ट टेस्टिस की जो वेन होती है वो ऊपर क्लाइम करती है, किडनी की वेन में जुड़ती है, किडनी की वेन जाके फिर से 90 डिग्री पे आईवीसी से जुड़ती है, जो अल्टीमेटली हार्ट में जाती है। जबकि राइट टेस्टिस की जो वेन होती है वो सीधा आईवीसी में जुड़ती है, वो भी एक स्टीप एंगल पे, 90 डिग्री नहीं, और सीधा हार्ट में फ़्लो हो जाती है। तो लेफ़्ट टेस्टिस को बहुत एंगुलेशंस और डायरेक्शंस चेंज करने पड़ते हैं, जिससे उसका प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि फ़्लो डायनेमिक्स उतना स्मूथ नहीं है, थोड़ा टर्बुलेंट है। इसके अलावा लेफ़्ट किडनी की जो वेन होती है वो हड्डी और एओर्टा, एक दूसरी नस के बीच में दबती है हमेशा, कुछ केसेस में दूसरों से ज़्यादा, जिस वजह से जो फ़्लो है वो बहुत आसानी से आगे नहीं जा पा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वाल्व डैमेज का चांस ज़्यादा रहता है। यही कारण है कि बताया गया है कि लेफ़्ट टेस्टिस में वेरिकोसील इतना कॉमन है। अब राइट टेस्टिस में अगर ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट है आगे, ना रास्ता तंग है, ना फ़्लो टेढ़ा मेढ़ा है, तब राइट टेस्टिस में वेरिकोसील होना ही क्यों चाहिए। कुछ केसेस में नेचुरल वाल्व डैमेज से हो सकता है, पर बहुत केसेस में ऐसा शक पैदा होता है कि आगे कोई रुकावट तो नहीं आ गई है, वो भी किसी बीमारी की वजह से, क्योंकि मोस्टली राइट टेस्टिस की वेन कोई कुदरती रुकावट से नहीं गुजरती है लेफ़्ट की तरह। और इसलिए जब भी राइट वेरिकोसील होता है, पहला शक पैदा होता है कि कोई सेकेंडरी बीमारी तो नहीं है, इसलिए हम सोनोग्राफी या सीटी कराते हैं। और कुछ अनलकी पेशेंट्स में हमें वहाँ पे कोई गार्ड, लिम्फ नोड या कोई बीमारी मिली है, जो या तो इन्फेक्शन या ट्यूमर या कैंसर्स की वजह से भी हुई है, जिसने आगे रास्ता रोक कर बैठी है, जिस वजह से फ़्लो नहीं जा पा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वाल्व डैमेज हो रहा है और आइसोलेटेड राइट वेरिकोसील हो रहा है। किसी किसी पेशेंट में हर्निया मिला है, जो इंग्वाइनल लेवल पे, ग्रॉइन लेवल पे वेन्स का फ़्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और ये कॉज हुआ है। यानी कि कोई ना कोई बीमारी मिली है, हर किसी में नहीं पर बहुतों में। तो इसलिए राइट वेरिकोसील हमेशा अलग कंसिडर किया जाता है और पहले ढूंढा जाता है कि कोई और बीमारी तो नहीं है, फर्स्ट। सेकेंड, लेफ़्ट वेरिकोसील ढूंढना बहुत आसान है, स्पेशली अगर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहे हैं। लेफ़्ट वेरिकोसील में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सर्जरी या एम्बोलाइजेशन, जिसमें या तो एक सर्जन ग्रॉइन एरिया में चीरा लगा के, चाहे ओपन लैप्रोस्कोपी दूरबीन से या फिर माइक्रो सर्जरी, माइक्रोस्कोप से छोटा सा चीरा लगा के सारी वेन्स को बांध दे, या फिर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट थाई से या नेक से जाकर, कभी कभी बाजू से, एक छोटी सी तार नेविगेट करे किडनी की नस में, और वहाँ से इजीली मिल जाती है टेस्टिस की नस, और उसमें जाकर ग्लू या कॉइल जो डालना है डाल दे, जिससे फ़्लो बंद हो जाए वेन का उल्टा जाना। अब जितना लेफ़्ट टेस्टिस की वेन को ढूंढना आसान है, क्योंकि किडनी की वेन से एक ही वेन है जो नीचे की तरफ जाती है, मेन वेन, उतना राइट टेस्टिस की वेन को ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि आईवीसी एक बड़ा पाइप है जो पेट में होता है, जो सारी वेन्स को लेके जाता है, किडनी की वेन्स को भी, लेकिन राइट टेस्टिस की वेन को भी। इतने बड़े वेन में एक छोटी सी टेस्टिस की वेन ढूंढना, वो भी जो एक अजीब से एक्यूट एंगल पे जुड़ी हुई है, स्पेशली अगर आप थाई से आ रहे हो, तो रिवर्स टर्न मार के वो वेन का मुंह ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए एक लंबे समय तक एक डिक्टम था कि अगर राइट वेरिकोसील है या दोनों साइड है, तो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट उसे ना ट्रीट करे, एक सर्जन या यूरोलॉजिस्ट के पास जाने दें। तो एक सर्जन या यूरोलॉजिस्ट के पास भेजें, जो डायरेक्ट ऑपरेशन करके छोटी वेन्स को नीचे ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप शायद ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन ओवर द ईयर्स ये चीज़ चेंज होती चली गई। दूसरी बात, अगर किसी तरह इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ने सक्सेसफुली राइट टेस्टिस की वेन को हुक भी कर लिया, तो एम्बोलाइज करने के बाद भी क्लिनिकल रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, वेरिकोसील फिर भी पेटेंट था या परसिस्टेंट था। अब ये थी पुरानी बात, जहाँ पे हार्डवेयर, स्किल सेट, एक्सपीरियंस बहुत कम था। वैसे ही यूरोलॉजिस्ट बहुत कम पेशेंट भेजते थे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास, और उसमें भी राइट वेरिकोसील या बायलैटरल वेरिकोसील को सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता था, तो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस ही नहीं थी। अब हम में से बहुत सारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं जो डेली
या वीकली बेसिस पे राइट वेरिकोसील या बाइलेटरल वेरिकोसील्स को एम्बोलाइज करते हैं। हमारे लिए वो वेन को हुक करना स्पेशल हार्डवेयर से, जैसे रिवर्स कर्व सिम कैथेटर्स, जिसमें और ग्लाइड टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसमें वो कैथेटर को हम डीप ले जा सकते हैं। स्पेशल माइक्रो कैथेटर्स, जिससे हम राइट वेन के एकदम डीप तक जा सकते हैं। स्पेशल एम्बोलिक एजेंट्स जैसे ग्लू, जिनसे हम वो वेन को पूरी तरह लॉन्ग सेगमेंट बंद करके रिकरेंस कम कर सकते हैं। हमारे लिए ये स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गया है। अगर पेशेंट को राइट या बाइलेटरल वेरिकोसील है, अल्ट्रासाउंड सीटी से पता चल गया है कि कोई इसका सेकेंडरी कारण नहीं है, कोई टीबी इन्फेक्शन या ट्यूमर नहीं है, तो आज हम इसका इलाज इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से कर सकते हैं। यानी कि थाई या गर्दन या हाथ से एक छोटी सी वायर नेविगेट करके एक्सरे गाइडेंस में, एंजियोग्राफी गाइडेंस में टेस्टिकुलर वेन में जाके उसमें कुछ गोंद यानी कि ग्लू या कॉइल्स या और स्पेशल केमिकल्स डाल के वो वेन को ख़त्म कर सकते हैं, चिपका सकते हैं या जला सकते हैं, जिससे खून उल्टा ना जाए और टेस्टिस को नुकसान ना पहुंचाए, स्पेशली दूषित वीनस खून। और पेशेंट को आगे जो बीमारियां हो सकती है, पेन, फर्टिलिटी इश्यूज़, वो सारे प्रिवेंट हो जाएं, इंक्लूडिंग टेस्टिकुलर श्रिंकेज, लो टेस्टोस्टेरोन। तो आई होप ये वीडियो में आपको पता चला कि क्यों राइट टेस्टिकुलर वेरिकोसील को इतना अलग समझा जाता है, क्यों उसके लिए अलग जांचें कराई जाती है, उसके लिए कभी कभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग सोचने पड़ते हैं, और कैसे आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से और इनफ एक्सपीरियंस और हाई वॉल्यूम सेंटर्स में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट राइट या दोनों साइड के वेरिकोसील को भी अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो ने बहुत हेल्प किया। एंड कैसे बाइलेटरल टेस्टिकुलर एम्बोलाइजेशन किया जाता है उसके लिए लाइव वीडियो दे रहा हूँ। आइसोलेटेड लेफ्ट वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का भी लाइव वीडियो दे रहा हूँ। ये दोनों देख के आपको पता चलेगा ये प्रोसीजर एक्चुअली होता कैसे है। बहुत मिनिमली इन्वेजिव है, देखिए और खुद जानिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।